पेट 2023 के अंतर्गत हम आपको स्टैटिक जीके यूपी ट्रिपल एससी के कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए देखेंगे। इसमें हमने टॉपिक लिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। देखते हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसे कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ILO जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। मुख्यालय इसका है जिनेवा में और इसके महासचिव हैं गिलबर्ट गाबो। गिलबर्ट गाबो। इसकी सदस्य संख्या है 187। ILO मुख्यालय स्थापना 1919, जिनेवा में कार्यालय है और महासचिव गिलबर्ट गाबो, सदस्य संख्या 187। नेक्स्ट इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय है लियोन्स जो स्थित है फ्रांस में। महासचिव हैं इसके जुर्गेन स्टॉक, सदस्य संख्या है 194। फिर से देखिए, इंटरपोल 1923, लियोन्स, जुर्गेन स्टॉक 194 सदस्य संख्या है। राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1931 में। इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ है? लंदन में है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। महासचिव है इसकी पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। सदस्य देश हैं 54। आखिरी सदस्य देव है मालदीव। ये इंपॉर्टेंट है। मालदीव अभी लेटेस्ट में इसका सदस्य बना है, अभी सदस्यता ली है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रमंडल 1931 में स्थापना, लंदन मुख्यालय और महासचिव और सदस्य संख्या है 54। चलिए, अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क। प्रमुख है इसके एंटोनियो गुटेरेस। इसकी सदस्य संख्या है 193। अभी लेटेस्ट में 193वां जो सदस्य देश बना है वो है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो अभी लेटेस्ट में बना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला है IMS, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। 190 सदस्य देश इसके सदस्यता लिए है। 190 देशों ने इसकी। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक, WB, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका कहाँ? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष जो हैं वो हैं W बैंक के अजय बंगा। सदस्य संख्या कितनी है? 189। 189 इसकी सदस्य संख्या है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसकी रोम में है, इटली स्थित। सदस्य संख्या है इसकी 197। 1945 में स्थापना, रोम में मुख्यालय, 197 इसके मेंबर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड स्थित हेग। सदस्य संख्या है इसकी 194। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, बाकी नोट करते रहिए। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है पेरिस में। सदस्य संख्या है 195। यूनेस्को 1945, पेरिस 195 सदस्य देश हैं।
यूनिसेफ यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसकी सदस्य संख्या है 191। WHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। WHO स्थापना हुई थी 1948 में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में। अध्यक्ष है इसके टेड्रोस अधानोम और इसके सदस्यों की कुल संख्या है 194। 1948 जिनेवा, टेड्रोस अधानोम और 194 सदस्य देश हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और सदस्य संख्या इसकी 37 मेंबर्स हैं। OECD फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। 1961 पेरिस, 37 सदस्य देश। नाटो को जानते हैं। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। NATO 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, बेल्जियम स्थित ब्रुसेल्स में। सदस्य संख्या की बात करें 31 है। आखिरी सदस्य देश है वो इसका फिनलैंड में बना। फिनलैंड इसका आखिरी सदस्य देश बना नाटो का। देख रहे हैं 1949 ब्रसेल्स, 31 देश हैं, फिनलैंड आखिरी सदस्य देश है जो बना। यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। सदस्य देश हैं इसके 27। नेक्स्ट है ओपेक OPEC। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में और मुख्यालय है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। 1960 में स्थापना और मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रेलिया। तेल निर्यात करने वाले देशों का ये समूह है ओपेक। ठीक है, 1960 वियना में स्थापना हुई, मुख्यालय वियना। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1961 में और लंदन में इसका मुख्यालय है। लिख भी दे रहे हैं याद करने के लिए आपको, ठीक है, नोट भी कर लीजिए। 1961 में और लंदन में इसका मुख्यालय है। अंकटाड देखते हैं। अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। ADB एशियाई विकास बैंक, इसको बोलते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में स्थापना हुई थी। फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है ADB। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2014 में। ये अभी स्थापना हुई है, बहुत पुराना नहीं है। न्यू डेवलपमेंट बैंक
9-10 साल हो रहा है इसको। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष इसमें डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ 2014 में स्थापित, शंघाई में मुख्यालय। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जिसे कहते हैं एशियान। एशियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 11। आखिरी शामिल इसमें सदस्य देश है पूर्वी तिमोर। ये इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। आखिरी शामिल देश है पूर्वी तिमोर, जो एशियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, इसमें शामिल हुआ। तो एशियान का लेटेस्ट जो अभी आखिरी में सदस्य शामिल देश है पूर्वी तिमोर। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्वी तिमोर, जकार्ता में इसका मुख्यालय, 1967 में स्थापना। शार्क देख लेते हैं। शार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। बार बार बोल दे रहे हैं विद्यार्थियों याद करने के लिए आपको। 85 में मुख्यालय शार्क का कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सदस्य देशों की संख्या है 8। कौन कौन से सदस्य देश हैं शार्क के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और अंत में श्रीलंका। 1885 काठमांडू, 8 सदस्य देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। शार्क। एपेक, एपेक APEC, एपेक। ओपेक था अलग, वो ये एपेक है। एपेक की स्थापना हुई थी 1989 में और एपेक का मुख्यालय है सिंगापुर में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापित हुआ। जेनेवा में इसका कार्यालय है और 164 इसके सदस्य देश हैं। जो WTO में शामिल हुआ वो आखिरी देश है अफ़गानिस्तान। ये आ जाता है करंट के हिसाब से ना। अभी लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ? तो अफ़गानिस्तान WTO में शामिल होने वाला आखिरी देश था। 164 देश ने सदस्यता ले रखी है विश्व व्यापार संगठन की। मुख्यालय है जेनेवा में, 1995 में स्थापना। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक को देखेंगे। स्थापना हुई थी 1997 में, ढाका में मुख्यालय। महासचिव हैं तेंजिन लेकफेल। सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के 7, ठीक है। 1997 में स्थापना, ढाका, तेंजिन लेकफेल। सदस्य संख्या है बिम्स्टेक की 7। शंघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में स्थापित। शंघाई सहयोग संगठन, मुख्यालय है बीजिंग। महासचिव हैं झॉन मिंग। सदस्य संख्या है 9। आखिरी सदस्य शामिल देश है ईरान। शंघाई सहयोग संगठन में आखिरी सदस्य देश शामिल जो हुआ वो है ईरान। कुल सदस्य संख्या है 9। 2001 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग में है। झॉन मिंग इनके हैं महासचिव। अफ्रीकी देश की स्थापना कब? अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय कहाँ है? आदिस अबाबा में। पाल कोंग में इसके महानिदेशक हैं और 55 देशों ने इसकी सदस्यता ली है। सदस्य संख्या है 55। 2002 अफ्रीकी संघ, आदिस अबाबा, पाल कांग में
और 55 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है ब्रिक्स का चीन की राजधानी, चीन के स्थित संघाई में, चीन स्थित संघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स के 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। 2009 शंघाई, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 2015 में स्थापना हुई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में। महानिदेशक हैं इसके अजय माथुर और 102 सदस्य देश हैं इसके। 2015 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, गुरुग्राम हरियाणा स्थित का मुख्यालय, अजय माथुर हैं इसके महानिदेशक। 102 नॉट आउट है सदस्य संख्या इसकी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। भारत के खनिज संसाधन देख लेते हैं। खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्कों का मतलब यह है कि ऐसे तत्व जिनको हम परिशोधित करके उनमें कोई और, अयस्क की परिभाषा इसमें देख लीजिए। अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें खनिज अथवा कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों और अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है। फिर उनको शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, उनको बता ना, परिमार्जन होता है उनका, करके महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किया जाता है। मतलब अयस्क डायरेक्ट जैसे कोई भी चीज़ का है तो उसका वो सीधे सीधे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, तो जिस रूप में पाया प्राप्त होती है ज़मीन से उसको अयस्क कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, शुद्धिकरण होता है और उससे महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किया जाता है, इसको अयस्क कहते हैं। प्रमुख खनिजों के उत्पादक व भंडारक स्थान देखते हैं। मैग्नीज कहाँ होता है? मैग्नीज होता है, उत्पादक 3 राज्य हैं। सबसे पहले है मैग्नीज मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उड़ीसा में है। मैग्नीज का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा क्रम से हैं ये। मैग्नीज भंडारक 3 शीर्ष राज्य हैं। भंडार करने वाले कौन से 3 राज्य हैं? उड़ीसा है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ठीक है। मैग्नीज के निक्षेप क्षेत्र जहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? महाराष्ट्र, भंडारा एवं नागपुर से निकाला जाता है। कर्नाटक में कहाँ? बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और बेलगांव से मैग्नीज का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और ओडिशा के क्योंझर महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सुंदरगढ़, कटक एवं मयूरभंज से मैग्नीज निकाला जाता है। ये मैग्नीज उत्पादक राज्यों के नाम हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उसके जिले दिए हुए हैं ये। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर निकाला जाता है? मध्य प्रदेश में मैग्नीज होता है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, जबलपुर में और झाबुआ में। तांबा देख लेते हैं। तांबा, कॉपर। तांबा उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश हैं, राजस्थान है और झारखंड। तांबा उत्पादक 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तांबा भंडारक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तांबा भंडारक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तांबे भंडारण है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। तांबा भंडारक 3 राज्य हैं। तांबे के प्रमुख निक्षेप जहाँ से तांबा निकाला जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 4 प्रदेशों के नाम हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनमें जिले दिए हुए हैं, गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर। झारखंड में हजारीबाग, संथाल, परगना और पलामू। मध्य प्रदेश में मलाज खंड क्षेत्र है, बालाघाट। राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, खो, दरीबा और अलवर में तांबा निकाला जाता है। बाक्साइट देखते हैं। बाक्साइट उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं? बाक्साइट मिलता है उड़ीसा में, गुजरात में और झारखंड में। बाक्साइट भंडारक शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? भंडार कहाँ होता है?
उड़ीसा, गुजरात और झारखंड में उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं और भंडारक 3 राज्य हैं इसके, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। बॉक्साइट कहाँ कहाँ और पाया जाता है? देखिए, बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, जिलों के नाम दिए हुए हैं। उड़ीसा के कालाहांडी और संबलपुर में बॉक्साइट होता है, झारखंड के लोहरदगा में, गुजरात भावनगर एवं जामनगर में होता है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के पहाड़ पे होता है, महाराष्ट्र में कोलाबो, थाने, सतारा, पुणे एवं कोल्हापुर में। इसी तरह मध्य प्रदेश में होता है कटनी, जबलपुर और बालाघाट में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। चलिए विद्यार्थियों, ये पेट 2023 के लिए हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। खनिज उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम एवं उससे पहले बताए हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम। तो चलिए इसको जल्दी से अधिक शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। लास्ट टाइम की तैयारी है पेट 2023 के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, और महामैराथन और रिवीजन क्लास चल रही है, ज़रूर ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।